एक बहुत ब्रिलियंट लड़का था, जिंदगी भर फर्स्ट आया, साइंस में हमेशा 100% स्कोर किया। अब ऐसे लड़के आमतौर पर इंजीनियर बनने चले जाते हैं। सो उसका भी सिलेक्शन आईआईटी चेन्नई में हो गया। वहाँ से बीटेक किया और वहाँ से आगे पढ़ने अमेरिका चला गया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए किया। अब इतना पढ़ने के बाद तो वहाँ अच्छी नौकरी मिल ही जाती है। उसने वहाँ भी हमेशा टॉप ही किया, वहीं नौकरी करने लगा। 5 बेडरूम का घर उसके पास, शादी यहाँ चेन्नई की एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई। एक आदमी और क्या मांग सकता है अपने जीवन में। पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए, अमेरिका में सेटल हो गए, मोटी तनख्वाह की नौकरी, बीवी बच्चे, सुख ही सुख। लेकिन दुर्भाग्यवश आज से कुछ साल पहले उसने वहीं अमेरिका में सब परिवार आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। आखिर ऐसा क्या हुआ, गड़बड़ कहाँ हुई? ये कदम उठाने से पहले उसने बाकायदा अपनी वाइफ से डिस्कस किया, फिर एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और उसमें बाकायदा अपने इस कदम को जस्टिफाई किया और यहाँ तक लिखा कि यही सबसे श्रेष्ठ रास्ता था इन परिस्थितियों में। उनके इस केस को और उस सुसाइड नोट को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल फिजिकोलॉजी ने कहाँ गड़बड़ हुई जानने के लिए स्टडी किया। पहले कारण क्या था, सुसाइड नोट से और मित्रों से पता किया। अमेरिका की आर्थिक मंदी से उसकी नौकरी चली गई। बहुत दिन खाली बैठे रहे, नौकरियां ढूंढते रहे, फिर अपनी तनख्वाह कम करते गए और फिर भी जब नौकरी नहीं मिली, मकान की किस्त जब टूट गई तो सड़क पर आने की नौबत आ गई। कुछ दिन किसी पेट्रोल पंप पर तेल भरे। बताते हैं साल भर में यह सब बर्दाश्त किया और फिर पति पत्नी ने अंत में खुदकुशी कर ली। इस केस स्टडी को ऐसे निष्कर्ष किया है एक्सपर्ट ने, और एक्सपर्ट ने कहा यह व्यक्ति सफलता के लिए तैयार तो था, पर जीवन में ये नहीं सिखाया गया कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। एक बार और सुन लीजिए, यह व्यक्ति सफलता के लिए तैयार तो था, पर जीवन में ये नहीं सिखाया गया कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। अब उसके जीवन पर शुरू से नज़र डालते हैं। पढ़ने में बहुत तेज था, हमेशा फर्स्ट ही आया। ऐसे बहुत से पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जो यही चाहते हैं कि बस उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट ही आए। कोई गलती करना तो यूँ मानो कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, और इसके लिए वो सब कुछ करते हैं हमेशा फर्स्ट आने के लिए। फिर ऐसे बच्चे चूँकि पढ़ाकू कुछ ज़्यादा होते हैं, सो खेल कूद, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ऐसे पंगों का मौका कम मिलता है बेचारों को। 12वीं करके निकले तो इंजीनियरिंग कॉलेज का बोझ लद गया बेचारे पर। वहाँ से निकले तो एमबीए, और अभी पढ़ ही रहे थे कि मोटी तनख्वाह की नौकरी। अब मोटी तनख्वाह तो बड़ी जिम्मेदारी, यानी बड़े बड़े टारगेट। कमबख्त ये दुनिया बड़ी कठोर है और ये ज़िंदगी अलग से इम्तहान लेती है। आपकी कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट से कोई मतलब नहीं उसे। वहाँ कितने नंबर लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़िंदगी अपना अलग क्वेश्चन पेपर सेट करती है और सवाल सब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, टेढ़े मेढ़े उटपटांग, और रोज़ इम्तहान लेती है। कोई डेट शीट नहीं है। एक अंग्रेजी उपन्यास में एक किस्सा पढ़ा था। एक मेमना अपनी माँ से दूर निकल गया। आगे जाकर पहले तो भैंसों के झुंड से घिर गया। उनके पैरों तले कुचल जाने से बचा किसी तरह। अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक सियार उसकी तरफ झपटा। किसी तरह झाड़ियों में छुप कर जान बचाई तो सामने से भेड़िया आते दिखे। बहुत देर वहीं झाड़ियों में दुबका रहा। किसी तरह माँ के पास वापस आया तो बोला, माँ, वहाँ तो बहुत खतरनाक जंगल है। इस जंगल में जिंदा बचे रहने की ट्रेनिंग बच्चों को अवश्य दीजिए। बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देनी जरूरी है। हर परिस्थिति को हर खुशी धैर्य के साथ झेलने की क्षमता और उबरने का ज्ञान और विवेक बच्चों में होना जरूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।